ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ दुर्लभ विषयो त्याग दुर्लभ तत्वदर्शनाय दुर्लभ सहजावस्था सद्गुरु करुणा बिना सद्गुरु करुणा बिना। ओम। कल मन पर प्रवचन दिया गया था जो कि हरियाणा कुरुक्षेत्र से श्री विजय तनवर जी ने पूछा था और उस पर 40 मिनट का प्रवचन दिया गया था। और उसी प्रवचन को सुनने के बाद श्रीमती शोभा खांडेकर जी, जिनका आजकल निवास कनाडा में है, उन्होंने एक जिज्ञासा उत्पन्न की जो शायद उन्होंने अध्यात्म ज्योति विज्ञान पर को दिया है, जैसे मुझे याद आ रही है। फिर भी यदि न दिया हो तो पर्सनल फॉर्म में दिया होगा, तो मुझे पूरी याद नहीं है। उनका कहना था कि जब मैं ध्यान करती हूँ तो मेरे दो मन रहते हैं। एक मन जो विचारों में चलता रहता है और एक मन जो स्तब्ध रहता है, शांत रहता है। तो इसमें मेरा इसमें क्या कहना है, उनकी जिज्ञासा है, क्या ये स्तब्ध और शांत मन ही निज मन है? ये उनकी जिज्ञासा थी, प्रश्न नहीं, जिज्ञासा थी। देखिए, गुरु के प्रवचन के बाद प्रत्येक साधक में दो चीज उत्पन्न होती हैं। एक होती संदेह और एक होती जिज्ञासा। संदेह तो उन शिष्यों को होता है जिनके गुरु के प्रति विश्वास नहीं रहता है, या जिनकी बुद्धि इतनी स्थूल होती है जो कि गुरु की बात को नहीं पकड़ पाती है। तो वहाँ उनको संदेह होता है, आत्मा है कि नहीं, संदेह हो गया। और एक होती जिज्ञासा। अगर गुरु के प्रवचन के बाद जिज्ञासा उत्पन्न हो रही तो बहुत अच्छा साइन है ये। दिस इज गुड साइन फॉर प्रोग्रेसिंग ऑफ द स्पिरिचुअलिटी। तो सुभा खांडेकर जी ने जिज्ञासा की है, जो कि बहुत ही अच्छी जिज्ञासा है। मन पर बहुत कुछ बोला जा सकता है, यहाँ तक कि 2 दिन तक बोलते रहे तो भी पूरा नहीं होगा। मन ही ऐसी चीज है, क्योंकि इस मन ने संसार को भरमा रखा है। अब मैं मेन प्रश्न पर आता हूँ, सुभा खांडेकर जी का। बिल्कुल आप ठीक बोल रही हैं। हमारे शरीर के अंदर 2 भाग हैं अंतःकरण में। एक वो भाग है जो अधिष्ठान की ओर जाता है, अधिष्ठान मतलब आत्मा। हमारे शरीर के अंदर अधिष्ठान है, जिसको शास्त्रों में बोला गया है कूटस्थ या आत्मा। और एक भाग जो है जीव की ओर जाता है हमारे शरीर के अंदर। विश्व ब्रह्मांड में जो ब्रह्म कहलाया है, पिंड में वो कूटस्थ कहलाता है। विश्व ब्रह्मांड में जो ब्रह्मा कहलाया है, कहलाया गया है, व्यष्टि भाव में, पिंड में वो अंतःकरण है व्यष्टि भाव का।
तो जब आप साधना में बैठती हैं, जो कूटस्थ भाव का मन है, आत्म भाव का मन, जिसको मैंने निज मन का, वो अधिष्ठान कूटस्थ की ओर जाता है। और जब एक तरफ वो मन जा रहा है अधिष्ठान कूटस्थ आत्मा की तरफ, वो आत्मा के नजदीक पहुंचते ही स्तब्ध हो जाता है, शांत हो जाता है। और एक मन जो जीव भाव, मतलब आत्मा का प्रकाश जब बुद्धि पर पड़ा, तो आत्मा का जो रिफ्लेक्शन बुद्धि पर पड़ा, आत्मा के प्रकाश का, मतलब कूटस्थ के प्रकाश का जब रिफ्लेक्शन बुद्धि पर पड़ा, तो वहां प्रतिबिंब उत्पन्न हो करके वो जीव उत्पन्न, वही जीव कहलाता है। और उस जीव का जो मन है, वही मन फिर इंद्रियों में और शरीरों में चला है। वो तो नीचे की ओर आ गया जीव, शरीरों की ओर, इंद्रियों की ओर। और जब आप साधना में बैठी हैं, तो साधना में बैठते ही वो जो निज मन है वो चला गया कूटस्थ की ओर, अध्यात्म की ओर या आत्मा की ओर। इसलिए आपको दो मन का ज्ञात वहां होता है। और ये तुमको ही नहीं, जो इसमें गहरे बैठते हैं उनको साफ पता चलता है। लेकिन वो जो जीव भावात्मक मन, जो चिदाभास का जो मन है, चिदाभास से जो मन उत्पन्न हुआ, वो मिथ्या है। ऐसा नहीं कि जो परम सिद्ध हो गया, ज्ञानी हो गया, तो उसका उसका मन चिदाभास में नहीं जाता है, या चिदाभास युक्त मन नहीं होता है उसका। होता है उसका भी, लेकिन वो उसको सत्य नहीं मानता है, और अज्ञानी उस मन को सत्य मानता है। वो उसको मिथ्या मानता है। चिदाभास मैंने मिथ्या। तो उसकी आसक्ति सत्यत्व बुद्धि चिदाभास के मन में नहीं होती है, इसलिए वो मन उसको हानि नहीं पहुंचाता है, विचार चले न चले। ज्ञान का अर्थ ये कतई नहीं है कि संसार की प्रतीति ही न हो। ज्ञान का अर्थ संसार का अभाव नहीं है। ज्ञान का अर्थ है संसार मिथ्या है, उसकी कोई सत्ता नहीं है। सत्ता यदि है तो आत्मा के प्रकाश के कारण है उसमें, क्योंकि उस आत्मा से संसार बना है। धीरे धीरे जब कूटस्थ वाला जो मन है, धीरे धीरे वह उसके संस्कार पड़ते हैं कूटस्थ के उस पर, तब धीरे धीरे ये जीव भाव वाला मन भी धीरे धीरे मिथ्यात्व का अनुभव करने लगता है। ऐसा नहीं कि ज्ञानी जो है अपनी पत्नी और अपनी माता पर कोई अंतर नहीं करता है। अगर कोई ज्ञानी है तो ये इसका छोड़े कि माता पर कोई अंतर ना, अंतर अंदर से नहीं होता है, अंदर से दोनों को और औरत मानता है वो। मानसिक सृष्टि के अनुसार वो माता को माता पहचानेगा और पत्नी को पत्नी पहचानेगा वो, लेकिन वो दोनों में मिथ्यात्व रखेगा। सत्यत्व तो औरत है। इसलिए हमारा मन एक कूटस्थ भाव की ओर अधिष्ठान वाला मन होता है, जो कि आत्मा की ओर जाता है। और एक मन वो है जो इंद्रियों और शरीरों में व्याप्त है, वही विचार करता है संस्कारों के कारण। और धीरे धीरे विचार वाला मन कन्वर्ट होकर के आत्म भावना में परिवर्तित हो जाता है। फिर उसको कोई संसार में ही आत्मा दिखने लगती है। ये अभ्यास पर होगा। अष्टावक्र तो साथ, अष्टावक्र में क्यों कहा गया ये न मुक्ता विषय, कई बार बोल दिया मैंने, न मुक्ता विषया द्वेष्टा। मुक्त पुरुष विषयों में द्वेष नहीं करता है।
जो भी विषय उसके सामने आता है उसको वो कुशल पूर्वक भोगता है। न मुक्ता विषया द्वेष्टा और न वा विषय लोलुपा। लेकिन विषयों का लोलुप भी वो होता नहीं है कि नहीं मिले तो तड़प जाएगा, ऐसा भी नहीं होता है। पर कोई विषय आ गया तो उसे द्वेष भी नहीं करेगा, आराम से भुगतेगा। न मुक्ता विषया द्वेष्टा और न वा विषय लोलुपा। वो विषयों का लोलुप भी नहीं होता है। असंशक्त मना नित्यम प्राप्त प्राप्त मुपासुते। असंग सक्त मना नित्यम, वो इस संसार में असंग मन से विचरता है। असंग मन कब होता है? जब इंद्रियों का मन, शरीर का मन और वो निज मन तीनों एक हो जाते हैं, तब आत्म भावना से संसार में विचरण करता है वो। और प्राप्त प्राप्त मुपासुते, प्राप्ति का कोई हर्ष नहीं और अप्राप्ति का कोई विषाद नहीं, कोई दुख नहीं। ये क्यों कहे गए मुक्त पुरुष के लक्षण? क्योंकि उस संसार में मूर्ख मूर्ख की तरह विचरेगा। लोग उसको बोलेंगे, ज्ञानी और अज्ञानी को फर्क ही नहीं होता है जब व्यवहार में उतरता है। ध्यान रखिए, ज्ञान व्यवहार में बाधक नहीं है। आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, सिद्धि, सिद्ध अवस्था व्यवहार में बाधक नहीं है। ध्यान बाधक हो सकता है, ध्यान व्यवहार में बाधक हो सकता है, ज्ञान नहीं है। ज्ञानी तो उसकी एक विलक्षण अवस्था है, बल्कि वो कर्मों को और कुशलता से करता है, इसीलिए ज्ञानी पहचाना नहीं जाता है। उसको कोई जिस भाव से देखता है, जिस भाव से भजता है, उस भाव से ही वो उसको देता है। इसलिए मन बंधन कारक भी है और मन बंधन से मुक्त करने वाला भी है। अगर आत्म भावना वाला मन हो गया तो फिर ये मुक्त करेगा आपको, और अगर संसार भावापन मन हो गया तो ये बंधन में डालेगा। दोनों मन है। अब हमको ये विचार करना है कि जो संसार भावापन मन है उसको कैसे आत्म भावापन में पलट दिया जाए। मन तो रोक नहीं सकते आप पलटेंगे उसको। संसार भावापन मन को आत्म भावापन मन में कैसे पलटा जाए, इसके लिए साधन है। भक्ति मार्ग है, ज्ञान मार्ग है, शक्तिपात मार्ग है, और ये और जो अनुष्ठान वगैरह वगैरह होते हैं, जप मंत्र तप, वो भी है। साधक को अपने रुचि का मार्ग अपना प्राप्त करके, अपने रुचि का गुरु प्राप्त करके एक मार्ग में एक निष्ठ रहना चाहिए। तब जाके ये संसार भावापन मन एक निष्ठा के कारण आत्म भावापन मन में परिवर्तित होगा। मेरे अपने विचार से, वैसे तो सभी अपने अपने विद्याओं को श्रेष्ठ मानते हैं, पर मेरे अपने विचार से शक्तिपात मार्ग इज द फिटेस्ट मार्ग फॉर आत्म भावना मन के लिए। क्योंकि इस मार्ग से आपके इस जन्म से पूर्व के संस्कार भी कुछ न कुछ नष्ट होते रहते हैं। अन्य मार्गों में इसी जन्म के संस्कार नष्ट हो सकते हैं, मुक्ति बहुत दूर है। क्योंकि संस्कार शेष रहेंगे, और संस्कार यदि शेष हैं तो दूसरा जन्म सुनिश्चित है। पर पुरुषार्थ इसमें भी करना पड़ेगा और उनमें भी करना पड़ेगा। इसलिए मन की गति को पकड़ना, मन के बारे में चिंतन करना, मन के विश्लेषण करना या तो बहुत सरल है या तो अत्यंत कठिन है। क्योंकि यदि मन के साथ आप बह गए तो बहुत कठिन, लेकिन मन का जो साक्षी आपके ही अंदर है, उस मन को वहां से हटा करके साक्षी भावा में, उस चेतना में आप ले गए, अपनी चेतना को साक्षी भावापन में ले गए, तो मन का आप
हर क्षण, हर सेकंड, हर मिनट निरीक्षण कर सकते हैं। और जो ही मन का निरीक्षण करना शुरू हुआ, अध्यात्म की प्रगति स्टार्ट हो गई उसी क्षण से। हमारी कमी क्या है? हमारे मन में आए पैसे की बात, मानो सपोज फॉर एग्जाम्पल, अरे लोगों के पास कितना पैसा है, हमारे पास उतना पैसा नहीं है। लोग कितने ठाट में चल रहे हैं, हम इतने ठाट में चल रहे हैं, हम क्यों नहीं चल रहे होंगे। अब यहाँ से दुख अवसाद शुरू हो गया। लोगों के पास बड़ी बड़ी कोठियां हैं, गाड़ी हैं, हमारे पास क्यों नहीं है। अब यहाँ से मन अवसाद की ओर चला गया। पर काश उस समय आपके मन में ये ज्ञान उत्पन्न हो जाए कि प्रत्येक जीव का अपना अपना प्रारब्ध है, अपना अपना पुरुषार्थ है, अपने अपने पूर्व जन्म के कर्म हैं। तदनुसार ही उन पूर्व जन्मों के कर्मों के फलस्वरूप वर्तमान जन्म के पुरुषार्थ के कारण और वर्तमान जन्म के प्रारब्ध के कारण ही उनको वैसा वैसा संसार उत्पन्न हुआ है। तो आपके विषाद का जो कारण है वो नष्ट हो जाएगा उसी क्षण, अगर आप बहे न मन के साथ, और मन के साथ बहते रहे तो विषाद बढ़ता जाएगा। फिर कबीरदास जी के पास कौन सा धन था, लेकिन संसार में सबसे बड़े ब्रह्मज्ञानी हुए। राजा जनक के पास क्या कमी थी, पर संसार के सबसे बड़े ब्रह्मज्ञानी हुए। कृष्ण सम्राट थे, राजा थे बिल्कुल, लेकिन भगवान भी वो कहते हैं कृष्ण का, हम वैश्वानरो भूता प्राणिनाम देहमाश्रिता। मैं प्राणियों के पेट में जठराग्नि हूं, और उस जठराग्नि के कारण अन्न पचता है और तब उससे देह आश्रिता, देह का आश्रय होता है। ये कृष्ण बोल रहे हैं गीता में। तो सम्राट थे, भगवान कैसे हो गए? इसलिए अध्यात्म में सांसारिक भावापन मन की, सांसारिक भावापन स्थिति की कोई मायने नहीं रखती है, यदि आपको विचार करना आता है तो। इसलिए यदि आपका साधन उच्च है, यदि आपका सर्वस्व अर्पण भगवान भगवान पर है, या सर्वस्व अर्पण अपने गुरु पर है, और गुरु आपका सिद्ध है, सचमुच त्रिगुणातीत गुरु यदि आपका है और आपकी भावना उस पर है, तो आपके शरीरांत तक वो सब व्यवस्था करेगा जो आपके लिए आवश्यक है। नारायण बोलना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं कि अगर जब तक शिष्य मुक्त नहीं हुआ, गुरु भी मुक्त नहीं होता है, शास्त्र बोलता है। पर शिष्य कौन? अन्यना चिंतन्ते यो माम योजना पर उपासते। अन्य भाव से जो अपने गुरु का भजन करे, अन्य भाव से जो अपने गुरु को ध्येय करे। अन्य न चिंतन्ते यो माम योजना पर उपासते। अन्य भाव से जो मेरा चिंतन करता है, तेसाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेम वहाम्यहम्। मैं उसकी योगक्षेम की परवाह हमेशा करता हूं। ये गीता का है, भगवान कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं। अब योगक्षेम करते हैं और लोग उल्टा लगाते हैं। योग कर तो ठीक लगाते हैं, योग क्षेम का अर्थ यहाँ संसार लगाते हैं लोग, जो कि गलत है। क्षेम का अर्थ है मैं उसकी साधना की रक्षा करता हूं, उसके साधना में कोई विघ्न आया है तो उसकी रक्षा मैं करता हूं। ये कृष्ण बोल रहा गीता में। क्षेम का अर्थ यहाँ है विघ्नों का निवारण। और फिर यही बोलता है शास्त्र, अवश्यमेव भोक्तव्यम कर्म एव शुभाशुभम।
शास्त्र ये भी कहता है कि जो आपने शुभ और अशुभ कर्म किए हैं, आप ज्ञानी हो जाओ, सिद्ध हो जाओ, बड़े प्रतिष्ठित गुरु हो जाओ, संसार में आपका नाम मुझे से मुक्तानंद का नाम था, लेकिन अवस्थमेव भोक्तव्यम कर्म एव शुभाशुभम। शुभ और अशुभ कर्म का भुगतान आपको यही करना पड़ेगा। इसलिए इस मन की गति बड़ी खराब है। त्रिकालदर्शी नारद मुनि, ये पुराण जो लिखे ना, इसी का वेद व्यास ने जो पुराण लिखे हैं, ये समझाने के लिए लिखे हैं कि साधक वर्ग इसको समझे। इसलिए पुराण 16 पुराणों की रचना हुई, 18 पुराणों की रचना हुई है। नारायण बोलना पड़ेगा। 18 पुराणों में कथा के माध्यम से यही समझाया गया है कि तत्व ज्ञान प्राप्त होने के बाद भी जीव भावापन स्थिति में, कर्म भावापन स्थिति में, संस्कार भावापन स्थिति में क्या हो जाए इसका कोई पता नहीं है। लेकिन वो सब मिथ्या है। सत्य तो परमात्मा है, मिथ्या भावापन उसके अंदर रखिए। नारद मुनि की इच्छा हुई कि मैं शादी करता हूं। कहीं स्वयंवर था, नारद जी के कानों में खबर आई, वहां रानी जो है स्वयंवर, रानी महारानी की लड़की जो है स्वयंवर का, स्वयंवर की रचना करेगी, और वह देश देश के राजा महाराजा मुनि वगैरह आ रहे हैं। नारद जी की भी इच्छा उत्पन्न हुई। मुक्त पुरुष नारद, त्रिकालदर्शी संत, भगवान विष्णु के बिल्कुल नजदीक का, और वो भगवान के पास पहुंच गए कि भगवान, अब देखो संस्कार, मुक्त पुरुष के संस्कार, भगवान मुझे ऐसा रूप दीजिए जिससे कि वो जो राजकुमारी है मेरे गले में माला डाल दे। अब भगवान ने देखा ऊपर नीचे नारद पर मुनि, जिसको मुनि, नारद मुनि जिसका नाम था, इसके क्या संस्कार रुक गए। कोई वासना नहीं, कोई कामना नहीं नारद की, श्रेष्ठ पुरुष अध्यात्म में, लेकिन वो कहीं छोटा संसार था। भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, मैं आपको रूप देता हूं, क्योंकि भगवान तो भक्तों के रक्षक हैं। वो समझ गए कि नारद का संस्कार उठ गया और ये ठीक नहीं है, तो इसीलिए उनको रक्षक बोला गया है। उन्होंने कहा हाँ ठीक है, अगर बोल दे नहीं देता हूं तो नारद लड़ता, कैसे नहीं देते तुम, झगड़ा होता भगवान का नारद का, विष्णु भगवान का। तो विष्णु भगवान ने बड़े प्रेम से मुस्कुरा करके बोला, हाँ नारद जी, मैं आपको अच्छा रूप देता हूँ। नारद जी बड़े खुश हुए, और भगवान ने उनको बंदर का रूप दे दिया। नारायण बोलना पड़ेगा। अब नारद को तो पता नहीं कि मेरा बंदर का रूप है। पहुंचे वहां विवाह मंडप में जहां स्वयंवर हो रहा था, बड़े बड़े राजा महाराजा बैठे, बड़े रूपवान शस्त्रधारी मुकुटधारी राजा महाराजा। नारद भी चला गया। नारद मुनि भी उस स्वयंवर में चले गए, और जब राजकुमारी ने माला हाथ पर थी, तो नारद जी बार बार अपना गर्दन ऊपर कर रहे थे कि राजकुमारी में मुझ पर देखेगी, मतलब माला डालेगी मुझ पर। अपनी संस्कार कितना प्रबल होगा आप देख लो आप। अब नारद पर सब राजा महाराजा हंस रहे हैं। नारद ने सोचा ये क्यों हंस रहे हैं, मेरी समझ बात नहीं आई, क्यों हंस रहे हैं ऐसे। उन्होंने एक दो को पूछा भी कि भाई आप लोग क्यों हंस रहे हैं। अब किसी ने बोला था कि तेरा रूप बंदर का दे रखा भगवान ने। खैर स्वयंवर हुआ, नारद के गले में माला नहीं पड़ी। नारद जी रुष्ट हो गए कि भगवान ने कैसा रूप दिया मुझको। स्वयंवर तो किसी राजा के गले में माला पड़ गई, नारद को रुष्ट हो गए, क्रोध आ गया नारद जी को, और गए थे जब देखो कौन सा रूप दिया भगवान ने उसको, गया देखा दर्पण, वहां बंदर का रूप। बस नारद जी मुनि ने श्राप दे दिया भगवान को, यही बंदर तुझे अगले जन्म में तेरी रक्षा करेंगे। श्राप भी दिया और कृपा भी बनाई। तो विष्णु भगवान का जन्म जब राम का हुआ, तब बंदरों ने उनकी रक्षा की, और बंदरों के कारण वो जंगलों में रहे।
जिसका कि रावण ने मजाक उड़ाया। तो कहने का अर्थ यह है कि ये जो मन है, ये चिंता ब्रह्म ज्ञान की नहीं करनी चाहिए। ब्रह्म ज्ञान तो हो ही जाएगा जब आप उस प्रकार का आपका मन चिंतन करेगा। चिंतन ये करना चाहिए कि हमारे संस्कार निश्चेष कैसे हों। अगर छोटा भी संस्कार अंदर चित्त में रह गया तो शरीर जब पूरा हो रहा होगा वो संस्कार ऊपर उठ जाएगा और आपकी जीवन पर्यंत की साधना चौपट। भले अगले जन्म में काम आएगी वो साधना, ऐसा नहीं है। इसलिए कहते हैं कि संस्कार निश्चेष की ओर ध्यान रखना चाहिए। मन के द्वारा वासना क्षय, परमात्म चिंतन और मनोनिग्रह, तीनों साधनाएं जब तक आपने एक साथ नहीं चली तब तक ये जो पापी मन है जो कि शरीरों में घुसा हुआ है, संपत्ति में घुसा हुआ है, संतानों में घुसा हुआ है, संसार में घुसा हुआ है, अच्छी गाड़ियों में घुसा हुआ है, बड़े महलों में घुसा हुआ है हमारा मन, वहां से छूट करके आत्म भावापन मन उत्पन्न हो जाएगा साधना के द्वारा। इसलिए वेदांत छंदावली में कहा गया है कि निज दृष्टि तजता ब्रह्म, जब ब्रह्म से वो मन, जब ब्रह्म भावापन मन जब संसार भावापन में आता है, निज दृष्टि तजता ब्रह्म जब तब दिखती यह सृष्टि है। तब आप अपने मन से इस संसार को देखते हैं जब अधिष्ठान भाव का मन इस नीचे आता है। निज दृष्टि तजता ब्रह्म जब तब दिखती यह सृष्टि है, और जब सृष्टि को है त्यागता, त्यागना का अर्थ ऐसा नहीं छोड़ना अंदर से, जब सृष्टि भावापन मन या संसार भावापन मन जब सृष्टि को है त्यागता तो निज दृष्टि को पावता है, तब अपनी आत्म भावनावत दृष्टि पाता है वो। जब सृष्टि का होना न होना त्याग के अधीन है तो त्याग सबसे मुख्य है, यह बात संशयहीन है। त्याग करो अंदर से, बाहर से सब कुछ करते रहो। बाहर से हमको करते रहो, मैं आदेश नहीं दे रहा हूँ, बाहर से हमको सब कुछ करना चाहिए। सब कुछ का मतलब हमारे निमित्त जो वर्क है, और अंदर से त्याग भावना रखनी चाहिए, तब जाके आत्म भावना भावापन मन उत्पन्न होगा। और जहां आपका आत्म भावापन उत्पन्न मन होगा तहां आप हर भौतिक घटना को, हर भौतिक चीजों का अर्थ आध्यात्मिक रूप से लगाओगे। और जहां आत्म भावापन मन नहीं है, दृष्टि संसार भावापन मन है, वह हर आध्यात्मिक का अर्थ आप भौतिक दृष्टि से लगाओगे। इसलिए वेदों में कहा गया कि आत्मा त्वं गिरजामति परिजना प्राणा शरीरम ग्रहम पूजाते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचारा पदयो प्रदीक्षण विधि स्त्रोत्राणि सर्वाग्रह यद्दत् कर्म करोति तद्दखिलम शंभु तवाराधन। मैं जो कुछ इस संसार में कर्म कर रहा हूँ, हे शंभु, हे भगवान, हे शिव, ये तेरी ही आराधना है। ये है कर्मों का फल। जब कर्मों में इस प्रकार की दिव्यता आ जाए कि हम जो कुछ कर रहे हैं ये शंकर शंकर की ही आराधना है, तब कर्म ही अकर्म हो जाएगा। फिर कर्मों का प्रभाव आपके चित्त के अंदर नहीं पड़ेगा, संस्कार संचित नहीं होंगे, क्योंकि ओरिजिनल यू आर सोल। आत्मा तुम गिरजामति, ये मति माने बुद्धि, ये पार्वती है। बस तुम आत्मा हो, तुम्हारी बुद्धि पार्वती है। आत्मा तुम गिरजामति परिजना प्राणा शरीरम ग्रहम, और एक कर्मेंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय जो हमारे परिजन है, प्राण जो है शरीर के अंदर
शरीर इसका गृह है, घर है इसका प्राण का। प्राणा शरीरम गृहम पूजाते विषयोपभोग रचना। और जितने ये संसार के विषय भोग की रचना है वो क्या है? पूजाते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति। और जो हमारी निद्रा है वो हमारी समाधि है। विषय भोग तेरी पूजा है। आतिथ्यम। तो इस प्रकार से यदि हम आत्म भावना मन को आत्म भावापन मन को उत्पन्न करेंगे तो संसार ही हमारे लिए फिर ब्रह्म हो जाएगा। भाई क्यों क्या गया उपनिषदों में? ब्रह्मैव केवलम। ये संसार ही ब्रह्म है। लेकिन ये कब है ब्रह्म? जब हमारा मन आत्म भावापन होगा। यदि हम अपनी दृष्टि को दृश्य से हटा करके जिसके कारण वो दृश्य दिखाई दे रहा है उसमें हटा दें, बुद्धि से अपने आत्म चेतना का रस ग्रहण करते रहें, तो ये संसार फिर आत्मभाव बन जाए, आत्मा बन जाए। अगर हम ऐसा नहीं कर सकते, दृश्यों में उलझे रहेंगे, विषय भोगों में उलझे रहेंगे, तो ये संसार फिर विडंबना है। मुक्ति का अर्थ संसार से भागना नहीं है। मुक्ति का अर्थ संसार में रहकर ही संसार भावापन मन को आत्म भावापन मन में बदल देना है। इसलिए गीता का अर्थ भी शब्दार्थ नहीं बल्कि भावार्थ लेना चाहिए। उसके जो गूढ़ रहस्य हैं उसको पकड़ना चाहिए। यदि आज इनका अर्थ वही लगा सकता है जिसको कि अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त हो गया हो। बाद बाकी सब शब्दों के अर्थ लगाते हैं। अपरोक्ष ज्ञानी इसका वास्तविक, गीता में जो भी लिखा हुआ है इसका वास्तविक अर्थ लगा सकते हैं। इसलिए हमको बार बार अपने अंदर संसार भावापन मन को आत्म भावापन मन में पलटना चाहिए। तब जाके हमारी साधना निर्बाध गति से आगे बढ़ेगी। इसी के साथ आज का प्रवचन समाप्त हुआ। आशा है कि सुबह खानेकर जी की जो जिज्ञासा है शांत हो गई हो। यदि शांत न हुई हो तो और भी लोग पूछ सकते हैं। मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी कि मैं किसी की जिज्ञासा को शांत कर सकूं। यही मेरा शेष जीवन का अब कर्तव्य है। इति ओम नारायण। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजिए भगवान, वो कण कण में निस दिन तुम्हारे दर्शन। लखूं नित्य सर्वत्र मूर्ति तुम्हारी, सुनु जड़ जगत से एक कीर्ति तुम्हारी। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजिए भगवान, वो कण कण में नित दिन तुम्हारे दर्शन।